यूपीपीएससी परीक्षा का पूरा पैटर्न बदलने जाएगा और सिर्फ एक सवाल के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे पैटर्न इस बार बदले हैं। पीसीएस परीक्षा की रही बात तो इसके लिए जो डायरेक्ट भर्ती थी, सीधी भर्ती, इसके पूरे सिस्टम में अभी रिसेंटली कुछ ऐसे चेंज किए गए हैं, ना सिर्फ एक पार्ट में बल्कि बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं। इन चेंजेस पे बात करते हैं कि बेसिकली अब ये पूरा प्लान भी क्या है। सबसे पहले यूपी की पीसीएस जो मेंस की परीक्षा है, इसमें आंसर शीट की कॉपियां यानी कि इवैल्यूएशन प्रोसेस में अलग से चेंज है, जो कि एक नया तरीका होगा इस बार। अब से पीसीएस मेंस की जो परीक्षा होगी, इसकी कॉपियों का मूल्यांकन पूरी तरीके से ऑनलाइन और डिजिटल फॉर्मेट में होगा। ये एक नया तरीका होगा और जिसका मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, चेकिंग प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने का, फेयर और क्वालिटी हद से ज्यादा देने का, जहां पे कहीं भी चीटिंग के मामले और ऐसे कई मामले ना हो। लेकिन क्योंकि हर साल इस परीक्षा में 3 से 4 लाख उम्मीदवारों की भारी संख्या होती है, उसको देखते हुए ये नया कदम है। पुराने सिस्टम के मुकाबले अगर किसी भी एक एक्सपर्ट को पूरी कॉपी चेक करने के लिए नहीं दी जाती थी, ये एक सिस्टम था, लेकिन बल्कि इस पूरी नई व्यवस्था में कुछ अलग होगा, यानी कि क्वेश्चन वाइज इवैल्यूएशन किया जाएगा नई तरीके से। इसका मतलब सिंपल है कि अगर किसी भी एक एक्सपर्ट को क्वेश्चन नंबर 1 चेक करने की जिम्मेदारी अगर दी जाती है, मान लीजिए अगर इनको जिम्मेदारी दी है, तो वो सभी सारे उम्मीदवारों की कॉपियों को सिर्फ वही एक स्पेसिफिक क्वेश्चन चेक करेंगे, सिर्फ एक ही स्पेसिफिक सवाल को। अब कमीशन का ये भी सिंपल मानना है कि किसी भी तरीके से चेकिंग में अगर देखें तो यहाँ पे सरलता बनानी बहुत जरूरी है, जिसके लिए मार्किंग में कोई भी बदलाव और भेदभाव और साथ ही फर्क इस बार नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ ही एक्सपर्ट को भी डिजिटल कॉपीज के साथ साथ उन्हीं सवालों पे, उन्हीं सभी क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को भी प्रोवाइड करना होगा, जो एक नए नियम में एक नया कदम होगा। अब ताकि इवैल्यूएशन बिल्कुल एक्यूरेट हो और साथ ही बहुत सिंपल एंड इजी हो, बट ये देखना बाकी होगा कि ये सक्सेस होगा भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सर्विस कमीशन ने भी ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें भी ये सीधी भर्ती है, दोनों ही सीधी भर्ती पे बदलाव है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार चेंज किया गया है, उसमें कुछ और इसमें सीधे सिलेक्शन की बात। लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती स्क्रीनिंग 2025 के जितने भी नियम है, ये लागू अब सिंपली कर दिए हैं पिछले साल के। मतलब कि इस नई भर्ती में जो दूसरा पार्ट है, इसमें आने के बाद अब जो डायरेक्ट भर्ती होगी आपकी, इसमें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपके 500 टोटल मार्क्स के बेस्ड पे होगा, यानी कि कहीं ना कहीं मार्क्स का गणित भी बदला है। और इस नए पूरे 500 नंबर के पूरे स्ट्रक्चर पे अगर देखें तो रिटन एग्जामिनेशन, आपकी जो लिखित परीक्षा है, उसके लिए 450 मार्क्स तक एक सबसे बड़ा तय नियम होगा, और जिसमें टोटल 150 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सवाल के लिए 3 नंबर भी जरूर होंगे। लेकिन वही दूसरी अलग तरफ एक और नियम है, इसी में इंटरव्यू के लिए भी 50 नंबर निर्धारित होंगे। जबकि लिखित परीक्षा की रही बात, तो इंटरव्यू पूरी तरीके से जब होगा तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी नए वेटेज फॉर्मूला के हिसाब से बनेगी, जो फॉर्मूला अब तय किया गया है। यानी कि इस पूरे फॉर्मूले के अंदर लिखित परीक्षा जो होंगी 450 मार्क्स के बेस्ड पे होगी, इनमें से मिलने वाले जो स्कोर होंगे आपके 75% वेटेज पे दिया जाएगा। और इंटरव्यू की रही बात, जो आपका तीसरा होगा चरण, 50 मार्क्स मिलने से इसके स्कोर का 25% वेटेज लिया जाएगा, और जिसके बाद दोनों को मिला के, दोनों को ही जोड़ के आखिरी में जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपका मेन स्कोर होगा। अब आगे का प्रोसेस आपको तय करना है, नेक्स्ट स्टेप आप पे डिपेंड करता है कि इतने सारे बदलाव जो किए गए हैं ठीक परीक्षा से पहले, पीसीएस मेंस की परीक्षा और ये डायरेक्ट जो भर्ती के नियम है, अब तुरंत इसमें आपको कैसे अपने आप को बदलना है। डिजिटल इवैल्यूएशन बदल रहा है, जितने तरीके बदले हैं, चाहे वो मार्किंग स्कीम पे हो, पैटर्न पे हो, इस बार पूरी तरीके से ये इंप्लीमेंट होने जाएगा। लेकिन आपके लिए तय करना है कि आप इन सभी चेंजेस को अपने तरीके से कैसे लेंगे, कैसे तैयारियों में इसको जोड़ेंगे, ये जरूर हमें बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी तैयारियों के लिए ऑल द बेस्ट एंड देखते रहिएगा जागरण जोश।